भाइयों नमस्कार। भाइयों, सिपाही से लेके ऑन रेडी नायब सूबेदार का लाखों का बनेगा एरियर। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो मेरे भाइयों कि सिपाही का जो एरियर है OROP और 568 सर्कुलर के अनुसार 7.5 लाख रुपया और ऑन रेडी नायब सूबेदार का 4.5 लाख रुपया। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो भाइयों। आपको नहीं मालूम होगा कि थर्ड पे कमीशन में जो रूल बनाए गए थे उसके अनुसार 50% पेंशन लास्ट वेतन का पाने के लिए कम से कम 33 साल सर्विस करनी जरूरी थी। 33 साल, उसके बाद में वेंटेज मिल जाता था। पर आपको मालूम होना चाहिए कि 33 साल की सर्विस सिपाही, नायक, हवलदार, ऑन रेडी नायब सूबेदार नहीं कर सकते थे क्योंकि इतनी उनकी सर्विस होती नहीं थी। तो जो भी वो वॉलंटरी डिस्चार्ज लेते थे सिपाही से हवलदार तक, वो 15, 16, 17, 18 साल की सर्विस में वो वॉलंटरी डिस्चार्ज लेके आए हुए हैं। अगर कलर सर्विस की भी बात करें तो सिपाही 17 साल, नायक 22 साल और हवलदार 24 साल, तब भी उनकी 50% पेंशन नहीं बनती थी। आपको नहीं मालूम होगा 2016 से पहले जितने भी सिपाही से हवलदार हैं उनकी जो पेंशन है वो आपको मिलेगी 33% या 37% या 40% या 42% के करीब आपको उनकी पेंशन मिलेगी, पर 50% पेंशन नहीं थी। उसके बाद में 568 सर्कुलर निकला और जो 2016 से पहले रिटायरमेंट आए हुए थे उनकी जो पेंशन कम बन रही थी 33%, 40%, तो उसको बढ़ाकर 50% किया गया। एक तो ये एरियर है और वो पुराने सालों का भी है जो एरियर है। आज जो मोहन रंगन साहब है अपने तमिलनाडु से एयरफोर्स के, उन्होंने इसके ऊपर बेखूबी अपने पूर्व सैनिकों तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर आपको ये एरियर नहीं मिला है तो आप अपने जो भी आपकी बैंक पासबुक है उसके अंदर आप देखो कि आपको ये एरियर मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो आपको क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी, कहां पर आपको पत्राचार करना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं और जिनकी तादाद लाखों में है, कम से कम उनको इतना तो पता होना चाहिए कि उनकी जो पेंशन है या जो उनका एरियर बढ़ रहा है उसको वो अपने जो भी हमारे रक्षा मंत्रालय का डिपार्टमेंट है उससे वो ले सके। पर उसके लिए कार्रवाई तो करनी पड़ेगी भाई, बगैर कार्रवाई के तो नहीं मिलेगा क्योंकि लाखों की तादाद में है। 30 लाख से ऊपर पूर्व सैनिक हैं, उनकी फाइलें पता नहीं कहाँ कहाँ रखी है। तब जब आप कोई लेटर लिखते हो तभी वो फाइल निकलती है, तब आपका पुराने समय तक का देखते हैं, फिर एरियर बढ़ता है, तब वो आपके को पे किया जाता है, भुगतान किया जाता है। तो ये पूरा वीडियो देखना मोहन रंगन साहब का। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन, चेन्नई से। दोस्तों आपने हेडिंग देखा होगा, खुशखबरी, OROP और सर्कुलर 568 का अरियर 7,33,000 एक सिपाही के लिए, और एक ऑनरेडी नायब सूबेदार का फैमिली पेंशनर का अरियर है 4,80,000। बल्ले बल्ले खुशखबरी। मजा आ गया ना आपको ये हेडिंग देख के? पक्का आया होगा क्योंकि हम जो मैसेज मैंने डाला इसमें कोई एक भी बात जो है झूठ नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन ये 7,33,000 रुपए जो एक सिपाही को मिला है, कैसे मिला है और इसका आधार कौन सा है? इसका आधार है दोस्तों सर्कुलर 568। एक सिपाही है जिसका टोटल सर्विस 1 साल से भी कम है, वो बेचारे ले रहा था, एक एयरफोर्स का रिक्रूट है, 3,500 रुपए 1/1/2006 से लेके 30 जून 2014 तक। तो इसका जो है सर्कुलर 568 की वजह से
इसका बढ़ गया था 5,125, यानी कि हर महीने तकरीबन 1,500 रुपए जो है, 1,600 रुपए बढ़ गया इसका पेंशन में। खाली बेसिक में बता रहा हूं। 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 102 महीने का इसका जो बेसिक, और उसके हिसाब से इसका डियरनेस रिलीफ भी बढ़ गया। दोस्तों फिर वन रैंक वन पेंशन में भी इसको क्या दिया है, 9,000 दिया है, लेकिन इसका वन रैंक वन पेंशन में बनता है 7वें पे कमीशन से 13,800 रुपए, लेकिन इसको मिल रहा था सिर्फ 9,000, यानी कि साल का 50,000 रुपए और डीए। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि 96 महीने का। दोस्तों ये बेचारे को मालूम ही नहीं था इसको अरियर मिलना। संपर्क किया हमसे, हमने करके दिया, और 4-5 दिन में इसका पेमेंट आ जाएगा पूरा। खैर ये मतलब बहुत पुराना बंदा है, दूसरा नौकरी किया, वो सारे मिला के जो है इसका सिर्फ टीडीएस में 3 लाख चला गया। विकलांग है, लेकिन डिसेबिलिटी एलिमेंट इसको नहीं मिला। इसके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ। उन दिनों में कोई सुविधा नहीं था, इसलिए कहीं जा नहीं सका, फाइट नहीं कर सका, चलो ठीक है, छोड़ दिया उसने। दोस्तों ये 4,80,000 रुपए जो का इसका जो कहानी क्या है, एक सिर्फ एक फैमिली पेंशनर का कहानी है। दोस्तों ये फैमिली पेंशनर का ये बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है, हमारे जो है एक एयरफोर्स के एक कॉर्पोरल है प्रशांत यादव, अभी नौकरी कर रहा है, जिसकी बच्ची का जो है SMA करके एक बीमारी है। दोस्तों हम ECHS के लिए लड़ रहे हैं ना, जो सर्विंग कॉर्पोरल है उसके बच्चे का इलाज करना किसका है, मतलब इलाज देना किसका काम है? एयरफोर्स का काम है, फौज का काम है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट ने हाथ खड़ा कर दिया ऊपर, क्योंकि इस बच्चे का इलाज के लिए चाहिए 14 करोड़। 14 करोड़ इलाज जो है बहुत बड़ा रकम, बहुत बड़ा रकम है। तो इसलिए जो है, इसलिए तरह तरह का, मतलब ऐसा कोई अफसर नहीं है जिनसे ये मुलाकात नहीं किया हो। फाइनली ये चला गया था एयर क्वार्टर्स, वहां पे भी एक ही जवाब इसको दिया, अगर आपके बच्चे के लिए आप इलाज के लिए खर्चा करेंगे तो और 10 बच्चे अगर ऐसे आ जाएंगे तो हम कहां जाएंगे। ये है भाई साहब हिंदुस्तान। ये एक सर्विंग फौजी के साथ ये हो रहा है, तो कल आपका जो ECHS में अगर मान लीजिए कि आपको 40-50 लाख का अगर खर्चा हो गया, तो ECHS वाला देगा, वो भी हाथ ऊपर कर देगा। आप उस टाइम कहां जाओगे? आजकल जो है ना, प्राइवेट में यूं करके 10 लाख ले लेते हैं, 20 लाख ले लेते हैं, और 10 लोग 20 लोग आ जाते हैं तो हॉस्पिटल वाला हाथ खड़ा कर देता है, क्योंकि 75% हॉस्पिटल जो है एम्पैनल्ड से आउट हो रहे हैं। इसका एक ही वजह है कि जो पेमेंट्स उनको मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे गवर्नमेंट। तो हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है ना। दोस्तों इस बच्ची के लिए जब सबने हाथ ऊपर किया, तो ये कोर्ट की, इसकी बीवी ने कोर्ट के दरवाजा खटखटाया। जब कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इस बच्ची का इलाज देना गवर्नमेंट का काम है, दे दो, तो गवर्नमेंट ने, देखो कितना, मोदी जी है तो मुमकिन है सब कुछ। हमारे प्रधानमंत्री श्री 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 नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जी इतना दयालु है, हमारे रक्षा मंत्री श्री 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 राजनाथ सिंह जी इतना दयालु है, दयालु दयालु सब मिलके सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्टे ले लिया। ये इलाज के लिए पैसा नहीं दिया, स्टे लिया है सुप्रीम कोर्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट में ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने भी दावा बोल दिया। और दोस्तों, हम लोग जो है ना अपने आप को फौजी कहते हैं, 30 लाख 20 लाख 25 लाख ऐसे है ना उटपटांग बात करते हैं ना, चुल्लू भर पानी में हमें डूब के मरना चाहिए। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिसको मतलब मान कहते हैं ना, हमारे कपिल सब लोग कहते हैं ना मान स्वाभिमान फलाना ढिकाना। अरे तुम्हारा मान स्वाभिमान छोड़ो, तुम्हारे दिल में थोड़ा बहुत रहम भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत रहम होता तो हम खुद ही कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपनी अपनी डिपार्टमेंट वाला और जो भूतपूर्व डिपार्टमेंट वाले ने किया, लेकिन हम लोग एक एक्स सर्विसमैन जब बोलते हैं ना, कहते हैं कि एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक बोलने से गर्व होता है, घंटा होता है गर्व। तुम लोग नालायक हो, नालायक। कितनी लोग सामने आया, मैंने एक ग्रुप बनाया, रहम दिल लोग करके ग्रुप बनाया, आज तक 200 से थोड़ा सा ऊपर लोग ने उसमें डोनेशन दिया है डायरेक्ट, जिन्होंने मेरे पास काउंटर फाइल भेजा है स्क्रीनशॉट। और 4 महीने में 2-2.5 लाख के आसपास ही हमारे थ्रू गया। आज तक तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए जो इनको जो मिला है, जिसमें 50 लाख भी हम लोगों ने नहीं दिया, भूतपूर्व सैनिक ने। फिर क्यों लड़े आपके लिए, क्यों लड़े आपके लिए? मैंने एक साल में तकरीबन 30,000 रुपए मैंने अपनी जेब से खर्च किया। मैं अभी शर्म महसूस करता हूं, तुम्हारे जैसे नालायक फौजियों के लिए हमने लड़ा। सब कहते हैं आप आगे चलो, हम पीछे हैं, हम आपके साथ, हम आपके साथ है। घंटा आप लोग मेरे साथ है। मुझे शर्म आता है आप लोगों को अपनी दोस्त, अपने मित्र कहते हुए। दोस्तों, आज मुझे गुस्सा इस बात की आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जिस वकील ने वो केस लड़ने के लिए वादा किया ना, वो 1 घंटे का 2.5 लाख रुपए लेता है। और उसने बोला कि मैं ये केस फ्री में लड़ूंगा इस बच्ची की खातिर। एक वकील जो 2.5 लाख रुपए कमाने वाला 1 घंटे में वो फ्री में केस लड़ रहा है। और हम कहते हैं अपने आप को भूतपूर्व सैनिक, 28 लाख और 7.5 लाख माता बहन जी, सब कुछ कहते हैं ना। हमने क्या किया दोस्तों? अगर 1 लाख, ज्यादा नहीं, अगर 1 लाख फौजी, भूतपूर्व फौजी 1000 रुपए करके देंगे ना, तो भी इस बच्ची का इलाज हो जाता है। लेकिन हमारे दिल में वो नहीं है ना, हमारे दिल में रहम नहीं है। सब कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको भगवान भी कुछ नहीं देगा। आप लाखों लड़ो, कुछ भी करो, सड़क पे मरो, फिर भी आपको भगवान नहीं देगा। भगवान उन्हीं को देता है जो दूसरों को देता है। देने के लिए आपके पास दिल नहीं है। दोस्तों, ये जो है ना, जिसका 7,33,000 रुपए, उसने ठीक 10,000 रुपए उसी दिन दे दिया इस बच्चे के लिए, बोला कि और भी दूंगा। जिस लेडी के लिए मैं 4,80,000, उसने बोला कि मैं 25,000 रुपए दूंगी। ऐसे लोग आते हैं जिनको फायदा मिलता है, और आप लोगों को फायदा चाहिए, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए हम मदद नहीं करेंगे। वाह भाई वाह। मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद कोई वार वपी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम सड़क पे ऐसे लोगों के लिए हम नहीं मरना चाहते जो खुदगर्ज है। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जो नहीं दे सकता, वो मंदिर में जाके दान पात्र में डालता है। क्या फायदा? मंदिर में जाके दान पात्र में डालने में कोई फायदा नहीं। और शर्म इस बात की है, एयरफोर्स के जो कॉर्पोरल है, एयरफोर्स के लोग, जो लोग दो पेंशन लेने वाले हैं, वो सामने नहीं आ रहे। चुल्लू भर पानी में मर लो, चुल्लू भर पानी में मरना चाहिए आप लोगों को। एयरफोर्स के एक कॉर्पोरल है,
और आप फेसबुक में कितनी न जाने कितनी लाख तुम्हारे मतलब फेसबुक फ्रेंड्स है, सब कुछ है, लेकिन कोई जो है 500 रुपए देने के लिए, 1000 रुपए देने के लिए राजी नहीं है। शर्म नहीं आता तुम लोगों को? दोस्तों मैं ये जो वीडियो में यही खत्म कर रहा हूं। और जो सर्कुलर 568 OROP की वजह से बहुत सारे ऐसे रिक्रूट है, बहुत सारे जो विकलांग है, इनको जिनको नहीं मिला वो कृपया संपर्क करें मेरे से, हम करके देंगे। हम इसके लिए कोई फीस नहीं लेते। और मेरा फोन नंबर है 9962100315। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप लोगों ने देखा कि कितनी खूबसूरत उन्होंने ये जानकारी दी है। और हम मेरे को क्या, आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि 2016 से पहले वाले जो सिपाही से ऑनरेडी नायब सूबेदार है, उनकी 50% पेंशन नहीं बनती थी। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो मैं मोहन रंगन साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी जानकारी वो देते रहे, जिससे हमारे को भी जागरूकता आए और हमारे को भी पता लगे कि ऐसी भी जानकारियां होती हैं। क्योंकि देखो, वो तो बुजुर्ग हो चुके हैं और आज के टाइम उनकी जो जानकारी या जो उनका ज्ञान हो वो हमारे जैसे भाइयों के पास में आ रहा है। तो आने वाले समय में हम भी इसको अपने पूर्व सैनिकों तक पहुंचाएं और जो उनका हक बनता है उसके बारे में उनको जागरूक करते रहे। मैं मोहन रंगन साहब का धन्यवाद करता हूं। और भाई, अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप भी दूसरे भाइयों को इस पूरी जानकारी को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।